नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से। बहुत ही स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोगों के प्यार से, कमेंट से, आप लोगों के प्रोत्साहना से हम काफ़ी आगे जाके हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे काम करेंगे। आज हम बात करते हैं जैनिज्म पे। मैं हमेशा कहती हूँ कि धर्म से तो मैं गुजराती हूँ, लेकिन कर्म से मैं जैन हूँ। तो जैनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ हेल्दी लाइफ। जो जो भी एक एक प्रिंसिपल्स जैनिज्म में सिखाया गया है वो हमारे हेल्थ के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई साल पहले मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहा करती थी, बहुत सारे इलाज किए लेकिन एसिडिटी खत्म ही नहीं होती थी। उसके बाद हम एक नेचुरोपैथी के इंस्टीट्यूट में गए और उस डॉक्टर ने, मुझे याद है मैं तब डॉक्टर भी नहीं थी, बड़े अच्छे से समझाया था कि कैसे सूर्य जो होता है, हाउ सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर फायर, फॉर योर डाइजेशन। तो कोई भी चीज़ जब आप सनसेट के बाद करते हैं तो आपका डाइजेशन का फायर खत्म हो जाता है। वहाँ से मुझे इंडिकेशन मिला था कि खाना खाना जो है आपका लास्ट मील 6:30 बजे या सनसेट से पहले खत्म कर देना चाहिए। अगर आप कई कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे सन लेट में होता है तो आप उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। अब सन की जो शक्ति होती है उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। इसीलिए कोई भी चीज चंद मिनटों में पूरा पृथ्वी का नाश हो सकता है अगर सन चला जाए तो। सूर्य जो होता है वो एक पावर देता है, वो एक शक्ति देता है, एक ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो एक छोटा सा बीज होता है जो सूरज आता है और अपने आप से खिल जाता है। वहां जो खिल के जितनी जितनी भी शक्ति इकट्ठी होती है वो आपके शरीर में न्यूट्रिशन वगैरह के रूप में काम करती है। इसीलिए अगर जैनिज्म को आप वेजिटेरियनिज्म के हिसाब से स्टडी करें तो वो लोग रूट्स नहीं खाते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, जहाँ पे सूर्य की ऊर्जा मौजूद नहीं होती है। जनरली इट्स अ लैक्टो वेजिटेरियन डाइट, जो भी एक बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज अहिंसा का धर्म के हिसाब से एनिमल्स को किल करना या कोई भी ऐसी हिंसा वाली प्रकृति से बनाया गया खाना भी वर्जित होता है। सो द अदर प्रिंसिपल ऑफ द डाइट इज ऑल्सो अमेजिंग। पहले खाना वो भी बहुत सुंदर है। और अगर मैं खुद एक मिनिमलिस्ट हूँ, बहुत ही कम कपड़ों में मेरा गुजारा होता है। पर्सनल आइटम्स में 21 to 25 से ज़्यादा नहीं रखती हूँ, इसीलिए आप मुझे बार बार एक ही कपड़ों में लगातार देखते रहेंगे। बिकॉज अपरिग्रह, जितना आपको ज़रूरी है उतना ही आपको रखना चाहिए। जो भी ज़रूरी नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट कि आप वो खरीद नहीं सकते हैं, इट इज़ नॉट कि आप वो स्टोर नहीं कर सकते हैं। शायद आपके पास बड़ा बंगला भी होगा, बड़ी सारी चीज़ें होगी, लेकिन फ्रॉम टू परस्पेक्टिव्स, एक की चॉइस के परस्पेक्टिव से, अगर मेरे पास 50 कपड़े हैं तो मैं उसमें से रोज एक चूज करना करूं तो मेरा जो लोड है, ब्रेन का जो लोड है वो बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, एक समान सबको चीजें मिले, कि एवरीबडी हैज द राइट टू यूज द रिसोर्सेस फ्रॉम द प्लैनेट जो हमें दिए गए हैं, पंच महाभूत के रिसोर्सेस, हम जहां तक हो सके वहां पे एक इक्विलिब्रियम, एक समानता मेंटेन कर सके। तो जितनी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो नहीं रखना, अपरिग्रह, इट्स अ फैंटास्टिक वैल्यू। असत्य, ऑफ कोर्स, जो भी आप सत्य नहीं बोलते हैं या जो भी ट्रुथ नहीं कहते हैं। और कई सारी बात मुझे काफ़ी लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं, बट दैट वाइट लाई इज रिक्वायर्ड। अ लाई इज अ लाई, झूठ जो है वो झूठ ही होता है, चाहे आप उसको व्हाइट कहो या ब्लैक कहो। देर आर स्टडीज, कई सारे स्टडीज हैं जिसमें लायर्स के ब्रेन को स्टडी किया गया है और वो कैसे एक अलग तरीके की सर्किट प्रोड्यूस करता है। उस सर्किट में ओनली एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जितने भी खराब केमिकल्स है, कोर्टिजोल, वही धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं। शायद झूठ बोल के अभी तो आप निकल जाते हो, लेकिन बाद में सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 80% का माइंड है आपका, वहां पे वो जाके पूरा वायरिंग चेंज कर देता है और एंड में जाके उसके असर जरूर देखने को मिलते हैं हेल्थ पे, वेल्थ पे, आपके मन की उस पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो मुझे पर्सनली ऑल्सो आई लव
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूरोसाइंस। हर एक चीज जो जैनिज्म की है वो बड़े ही न्यूरोसाइंटिफिक वे में एप्लीकेशन के रूप में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिच्छामी दुक्कडम, आई फॉरगिव, एक साल में हम एक बार सारी जितनी भी चीज़ें जो हमने अनयूजुअली वो करी है कि अरे मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगा, किसी को मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी को परेशान किया, तो एक टाइम होता है व्हेन यू हैव टू लेट गो। तो इसको हम इमोशनल कैथारसिस भी कहते हैं। जैसे ही आप फॉरगिवनेस कर लेते हो, और इस बात पे हो ओपोनोपो की जो हवाईयन प्रेयर है, जहाँ पे थैंक यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, ये वाला जो है वो छोटा बात नहीं है। जब आप ये बार बार रिपीट करते हो कि आई सीक फॉरगिवनेस, तब सबकॉन्शियस की जो तारे हैं वो काफ़ी हद तक चेंज होती है। आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, इमोशनल सिस्टम है, जो मैं बार बार बात करते रहती हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज पे काम करता है। तो ये पूरी चीज को भी वो रीवायर करने में मदद करता है। तो सिंपल चीजें जैसे कि वेजिटेरियन खाना, सनसेट से पहले खाना, सनलाइट की ऊर्जा को एक्यूरेटली यूज करके उस चीज को खाना, अपरिग्रह करना, फॉरगिवनेस या एक दूसरे को माफ करना, माफ करे वो महावीर ऐसा भी कहा जाता है। तो लॉर्ड महावीर ने जब ये पूरी 2500 साल पहले जब इस जैनिज्म की उत्पत्ति हुई थी, तो कितने साइंटिफिक तरीके से एक चीज को स्टडी किया गया था। नवकार मंत्र पे भी हम काम कर रहे हैं, सारे जितने भी अलग मंत्र है, जैन मंत्र, उस पे भी हमारा काफ़ी काम चालू है। काफ़ी लोगों ने हमें ये सजेशन भी दिया था और इस पे हम अभी भी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं पालीताना, जो कि जैन का एक तीर्थ स्थल है, वहाँ पे भी गई थी। तो एक पूरा जब आप उस माध्यम में होते हो, जब आप उस मीडियम में, उस पर्टिकुलर ऑरा में होते हो, एनर्जी में होते हो, तो ये सारे जितने भी एप्लीकेशंस है वो बखूबी आपको सामने दिखते हैं। कितना पानी यूज़ करना चाहिए, कितनी बिजली यूज़ करनी चाहिए, बड़े सुंदर तरीके से एक जैन के आश्रम में आपको ये देखने को मिलेगा। Thank you for all of you who have been writing across the globe. Thank you to all the subscribers. We continue this journey of bringing all the fascinating facts, bridging science and spirituality from various domains of mantra chanting, meditation practices, different kinds of practices from across the globe, so that we can all evolve together. There has been a lot of efforts which are ongoing, and the lab will continue to do all the efforts. We seek your support in the form of memberships, because each and every trial that we conduct gets to a lot of resources, and we want to do it meticulously so that for all the coming generations we have this bridged science and the spirituality alive, so that we embrace peace, happiness and great health. So for this reason we are coming up with some prime content, very special content which will be curated for only the members, and I will be talking to you once in a month live on the membership. So join today with me, Dr. Shweta Aratia, at the Limitless Brain Lab. सो आपकी और मेरी लाइफ में न्यूरो साइंटिफिक वायरिंग के लिए कुछ चंद चीज़ें ही ज़रूरी होती है। दीज आर नॉट एलॉबरेट थिंग्स, ये कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, जिससे हमारा पूरा सबकॉन्शियस पैटर्न वायर करना, हमारे जो भी रुकावटें हैं लाइफ में, जो भी हेल्थ की रुकावटें हैं, प्रॉस्पेरिटी की रुकावटें हैं, वो सारी चेंज हो सकती है। तो ये 5 या 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिसको बखूबी वी कैन से दैट इट इज entirely neuroscientific. So Jainism must not be just a Jainism as a religious or a spiritual sect of it. It should be a way of life, and it is the way of life. So मैं तो धर्म से जैनिज्म ही फॉलो करती हूँ। ये सारे जितने भी वैल्यूज है, जैसे मैंने बताया, क्या आप लोग ये करते हैं? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप जैन है या आप जैन धर्म से है, और ये सारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बिकॉज ईच ऑफ द वैल्यूज is super scientific.